हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। येस्टरडे आई कुड नॉट मेक एनी वीडियो ड्यू टू सम कमिटमेंट्स, वेरी सॉरी फॉर दैट। आज भी बहुत लेट हो चुका है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रही है एंड हमने किस तरीके से काम करना है। तो जस्ट रेफर दी वीडियो ऑफ वीकली आउटलुक जो हम जनरली बनाते हैं। तो वीकली आउटलुक में मैंने क्लियरली आपको बोला था कि चार्ट थोड़ा सा वीक दिख रहा है एंड थोड़ी सी मेरा जो झुकाव है, माई प्रायोरिटीज़ टुवर्ड्स द पुट साइड, टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड। तो सेल ऑन राइज की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में अपनाऊंगा एंड कुछ लेवल्स मैंने उसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। मुझे एक बात बताइए, व्हेन द मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी इतनी बढ़िया रैली देके एक ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी मार्केट जा चुकी है, तो ऐसे लेवल पे टिल द टाइम देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, लॉन्ग पोजीशन बनाने में बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। इज इट अ करेक्ट पोजीशन टू मेक अ फ्रेश पोजीशन? मतलब जहाँ पर अभी मार्केट है, क्या वो सही जगह है, सही प्राइस है, ऑल टाइम हाई, जहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो? इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर और आपको मार्केट की समझ है तो डेफिनेटली नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो, बायर कॉन्फिडेंटली एग्रेसिव पोजीशन कब बनाता है? या तो बॉटम पे बनाता है। ठीक है, ओके, एग्जैक्ट बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप मार्केट का कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कुछ इंडिकेशन जब चार्ट दिखाएगा, डेटा दिखाएगा, तो उसके बेसिस पे बायर्स जो है वो पोजीशन अपनी बनाना शुरू करते हैं। जब पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है मार्केट का, तो आफ्टर दैट कंफर्मेशन दे स्टार्ट एडिंग टू देयर पोजीशन, राइट? तो ऑल टाइम हाई इज़ नॉट अ करेक्ट प्लेस टू मेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। तो अभी मार्केट में किस तरीके के ट्रेडर्स हैं, मतलब एज फार एज लॉन्ग पोजीशन इज कंसर्न, तो जितने लोगों ने पहले ही पूरी रैली कैप्चर कर दी है, दे आर कैरिंग देयर पोजीशन, जो मंथली 2 मंथली 3 मंथली उसमें काम करते हैं, तो वो अपनी पोजीशंस कैरी कर रहे हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट? बीच बीच में बुकआउट भी किए जा रहे हैं जब उनको लगता है कि कंफर्मेशन थोड़ा बहुत मिल रहा है, भाई मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी पोजीशन बुक भी करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एज पर एज बाइंग इज कंसर्न, दिस इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट प्लेस टू मेक फ्रेश लॉन्ग्स। ओके, अब फ्रेश लॉन्ग अगर बनाने हैं बायर्स को, तो कहाँ पे बना सकते हैं? या तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे दे तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा करेक्शन मिलने के बाद अपनी पोजीशन हल्की हो जाएगी, वहाँ डिप के ऊपर वो बाय करेंगे। या तो फिर ऐसा कोई इंडिकेशन मिल जाए कि ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस हाई बना था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर फिर से बायर जो है वो अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, राइट? अब जब तक ये ऑल टाइम हाई का लेवल या जोन इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती, तब तक बायर्स का तो सवाल मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बायर्स का सवाल ही नहीं आता कि वो नई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो नई पोजीशन बनाने के लिए किसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स सेलर्स के पास, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास कहीं ना कहीं तो उनको मौका है कि दे कैन टेक अ चांस, कि कुछ कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट एक लेवल के ऊपर जा नहीं रही है, चार्ट पे वीकनेस दिख रहा है, तो वहाँ पर वो सेल की पोजीशंस ले सकते हैं डेफिनेटली। जिस तरीके से बॉटम के ऊपर बायर्स बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, वैसे टॉप के ऊपर सेलर्स सेल की पोजीशन ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम तो हमें समझ में नहीं आ सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी, टॉप आउट होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की कहाँ पर है? जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर काम कर रहा हो, तो डेफिनेटली सेलर्स वुड लाइक टू टेक अ चांस ओवर हियर इंस्टेड ऑफ बायर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अब सपोज उनका जजमेंट अगर गलत हो गया और मार्केट यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाता है, तो दे हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू एडजस्ट देयर पोजीशन, रन फॉर द कवर, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेलर्स तभी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे जब मार्केट एक स्पेसिफिक हाई के ऊपर सस्टेन हो जाएगी, एंड दैट विल मेक सेलर्स टू रन फॉर द कवर। इट विल गिव यू द शॉर्ट कवरिंग रैली एंड इट विल गिव अ कॉन्फिडेंस फॉर द बायर्स टू मेक फ्रेश लॉन्ग्स ओवर देयर। ठीक है
तो जब तक मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया था कि बेस्ट स्ट्रैटेजी, जब तक ये चार्ट वीक दिख रहा है, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि सेल ऑन राइज करो, ठीक है। अभी आज के मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट खुली थोड़ी सी गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल गया, ठीक है। इसके जो लेवल्स हैं ड्यूरिंग लाइव मार्केट जो भी मेरे समझ में आ गया, मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था ओके। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी पैटर्न बना है, जो भी चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन मिला है, दैट इज़ टुवर्ड्स दी शॉर्ट साइड ओनली। चार्ट आपके सामने है, ओके। लॉन्ग ट्रेड में अगर किसी ने बैठने की कोशिश की होगी तो डेफिनेटली उनका एसएल हिट हुआ होगा, डेफिनेटली उनको लॉस मिल चुका होगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो दैट इज़ वाई लेवल टू लेवल काम कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज़ डूइंग एंड अकॉर्डिंगली मेक योर सेटअप, ठीक है। सेटअप गलत होना कोई उसमें खराबी नहीं है, नो बडी इज़ परफेक्ट। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हर बॉल के ऊपर सिक्सर मारे। देखो कंटिन्यू 1 2 3 बॉल के ऊपर सिक्सर मार सकते हो, चौथे बॉल के ऊपर कभी कभी किस्मत अच्छी है तो 6 के 6 बॉल के ऊपर सिक्सर्स लग जाएंगे। लेकिन अगर 20-20 का मैच है तो 20 के 20 ओवर में हर बॉल के ऊपर सिक्सर मारना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो डोंट ऑलवेज एम फॉर द सिक्सर जब मार्केट ऐसे मोड पे है जहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, करेक्शन भी आ सकता है एंड कंटिन्यूशन भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, हमारा एम होना चाहिए कि सिंगल डबल जैसा भी मिले, जितना भी रन मिले निकालते रहो, उसको सेव करते रहो, अपनी विकेट को बचाओ। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम करो, चाहे वो कॉल का ट्रेड हो, चाहे पुट का ट्रेड हो, एज पर योर सेटअप, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द क्वांटिटी। सेकेंडली एम ये रखो कि अपना कैपिटल सेव करना है, मतलब सेव योर विकेट, एंड जो भी रन्स मिलेंगे उसको बटोरते जाओ सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। ओके, एनीवेज सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन फैक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस कि कल किस तरीके से काम करना है। कल बैंक निफ्टी की होगी एक्सपायरी। ऊपर का मोमेंटम भी मिल सकता है, नीचे का भी मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी की बात है तो दोनों तरफ का मोमेंटम मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेफ ट्रेडर्स हैं प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। एंड लेवल कौन से रहेंगे, क्या काम करना है। आज का क्लोजिंग है 52,148। अब 52,000 का लेवल हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके ऊपर अभी तक मार्केट है, ऊपर की चाल मार्केट तभी चलेगी। अब ऊपर हर लेवल पे ना रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो कॉल का ट्रेड अगर लेना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, और अगर कंटिन्यूएशन में बहुत लंबी रैली अगर मिल भी जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही उसको कवर करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। तो अगर इसी जोन में मार्केट खुलती है, कहाँ से, 52,000 से लेके 52,240 250 का जो जोन है, ठीक है, यहाँ इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है तो आई प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि इसके बीच में टाइम डिके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 240 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 400 तक का, 380 400 का जो जोन है वहाँ तक का एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है, तो इट विल बी स्कैल्पिंग ट्रेड। वो मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर किया जा सकता है। अगर 400 को क्रॉस करती है तो फिर 500 एंड फिर 630 650 का जो जोन है वो, एंड उसके ऊपर फिर 750 800 का जोन, यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ 52,000 के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आ जाता है तो देन 51,800, उसके नीचे फिर 51,650 एंड 51,500, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो फिर ये पीडीसी का लेवल याद रखना है। गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस डे क्लोज का लेवल जो है उसको मार्केट ने ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो गैप अप के केस में थोड़ा सा संभल के काम करना है, रुक के काम करना है। मैं आधा एक घंटा रुकना प्रेफर करूँगा अगर गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप अप होती है मार्केट तो, एंड फिर पैटर्न देख के आई विल डिसाइड कि किस तरीके का सेटअप यहाँ पे बनाना है। अगर गैप डाउन होती है एंड कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है एंड 52 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट ओनली। 52 के नीचे अगर मार्केट खुलेगी आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, फिर वो 52,000 तक हो सकता है या पीडीसी तक भी हो सकता है। जब पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा, तो देन आई विल थिंक अबाउट द शॉर्ट साइड ट्रेड, ठीक है। तो गैप अप एंड गैप डाउन में थोड़ा सा रुक के पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। जोन में खुलती है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ सेटअप फॉर द बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द निफ्टी इज डूइंग एंड निफ्टी में किस तरीके से हमने ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो निफ्टी में सेम कहानी हुई, इट वाज अ गैप अप
237 के आसपास मार्केट खुली और वहाँ से कंटिन्यू एक डाउनफॉल मार्केट ने दिखाया सीधा 24,075 तक का। उसके बाद अगेन ट्राई टू बाउंस बैक, फिर 190 के लेवल तक जाके वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिला। तो काफ़ी वोलेटिलिटी थी निफ्टी में। बैंक निफ्टी का मार्केट कंपैरेटिवली वन साइडेड रैली दे गया, लेकिन निफ्टी में इट वाज क्वाइट वोलेटाइल। क्लोजिंग कहाँ पर है 24,117 की। ऊपर की तरफ याद रखना है कि टिल द टाइम 24,150 ब्रीच नहीं होता तब तक ऊपर का कोई सीन बनेगा नहीं। एंड 150 के ऊपर भी 180-200 का जो जोन है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 230-240 का जो जोन है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस। तो ऊपर का ट्रेड जो मैं है थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, और अगर करना ही है कंफर्म कुछ पैटर्न दिखता है, कॉन्फिडेंट कुछ ऐसे सेटअप दिखता है और करना भी है, तो देन आई विल प्रेफर टू टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड इन ओनली 10% क्वांटिटी। एंड जितना हो सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग की रैली जो है वो अभी का हाई क्रॉस होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो तभी हमें देखने को मिल सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। अगर यहाँ निफ्टी में अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है, कहीं 190-200 के पास, 230 के आसपास, यहाँ पर अगर डायरेक्ट मार्केट खुलती है तो एक पुट का ट्राई मैं एक चांस लेना चाहूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जितना ज़्यादा 240 के आसपास मार्केट मुझे मिले उतना मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। 250 का स्टॉप लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखूँगा मैं, और वहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मैं लेना प्रेफर करूँगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और ऊपर के टारगेट जो है वो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। गैप डाउन के केस में नाउ ये 24,000 अगर प्रिसाइजली बताना है आपको तो ये 24,000 ये इस लेवल को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो 24,055 का लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर मार्केट ने ब्रीच कर दिया तो नीचे फिर 24,000 एंड फिर 23,970, 950 एंड 900 तक के टारगेट्स भी नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर ये फ्लैट भी खुलती है ऊपर 150 पे रिजेक्शन लेती है तो हम नीचे के लिए थोड़ा सा चांस ले सकते हैं, लेकिन फ्लैट खुल के कंटिन्यूसली नीचे आ सकती है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें देखना पड़ेगा। 50 पॉइंट्स का यहाँ पे जोन बनता है, तो दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड जो अपना ट्रेड हैंडल कर सकते हैं। दोज हु नो द सेटअप दे कैन ट्रेड इट, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो। ईदर वेट फॉर अ प्रॉपर सपोर्ट और वेट फॉर द प्रॉपर रेजिस्टेंस कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। उसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा एंड योर टारगेट विल बी बिगर, सो इट विल गिव यू गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एटलीस्ट 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसमें मिल जाएगा। उसके बीच में अगर आप ट्रेड को मतलब कोई किसी ऑर्डर को पंच करते हो तो उसमें क्या है आपका स्टॉप लॉस फिर बड़ा हो जाएगा एंड जनरली स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिर सेम ही हो जाएगा। मतलब योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो विल बी 1:1 विच इज़ नॉट अ गुड सेटअप एक्चुअली, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पे जब आपका टाइम डीके जो है वो फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ सेटअप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।